So hey guys, welcome back to the blog. Hope you all are doing great and I'm also too good. So मिशी की मस्ती आप देख रहे हो। मिशी ने बहुत सारी मस्ती की रीवा से आने के बाद, और देख सकते हो वो कितना ज़्यादा मस्ती कर करके एकदम नहा रही है। उसके बाद हम आ गए थे एक एरिया इंदौर में, द हब। वहाँ पे ना हम लोग का जाना आना रहता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फूड मिलता है। सो बेसिकली वो फूड एरिया है आप कह सकते हो। एंड वहाँ पे ना ये भैया आए थे रीवा से। सो वो ना बहुत अच्छा रैप कर रहे थे। तो रीवा से तो थोड़ा सा कनेक्टेबल लगता है कि यार अपनी साइड का कोई बंदा है वो टैलेंट प्रेजेंट कर रहा है। सो उनका रैप भी बहुत अच्छा था। तो चलिए उनकी रैप की कुछ म्यूज़िक या कुछ चीज़ें सुनाते हैं आपको। अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पहले से पावे जीनियस भारी हुआ सीन क्योंकि काम करा सीरियस। सली टॉप वाले बंदे लगते मुझको इडियट, और बंदी वाले नखरे इनके चल रहे हैं पीरियड से। कलाकारी जारी ज्यादा अदाकारी नहीं, शिकार जीता छोड़ दूं मैं वो शिकारी नहीं। गानों में कुछ भी जोड़ दूं मैं वो लिखारी नहीं। जाना आगे इतना आए फिर किसी की बारी नहीं। रोते दुखड़े बुखड़े उजड़े मुखड़े फोकट रहते लड़कों के टुकड़े टुकड़े करके निकले फ्लो मेरा सर के ऊपर से। लिरिक्स मांगे पेटी मेरे पास मांगे दो भूखे, यहाँ घिसनी पड़ती लड़के यूं ही मिलता नहीं कुछ रो दो के। यहाँ खाली पले जीवन में जेबों में भारी करकी है। विजन में मेरे पैसा तेरे विजन में लड़की है। ज्यादा ज्यादा पीता हूँ और थोड़ी बहुत ही चढ़ती है। प्रोटेक्शन देगी खा की कुत्तों क्यों जाऊँ मैं भर्ती में। आबादा आई बहुत है लेकिन धागा नहीं बदलती मैंने सोच। बदला है इरादा नहीं सहारा बन के बहुत दिया है मैंने। कांधा भी दिखा ली है चौपाटी को गानों से महफिल जमा दी और मचा दी तबाही। लाया शब्दों से मैं सुनामी अदर्स का तू फैन क्योंकि मुझको तूने सुना नहीं। लाई एज गार्ड कुछ लड़कों की हिम्मत आती मैं क्या बताऊँ कीमत इस मकाम की। क्या अदा की अब जीत पावे जीत। सो ये रैप जो उन्होंने गाया था वो बेसिकली वो बॉयज़ को प्रेजेंटेबल था। एंड फिर मिशी अपनी बुई से जब मिली ना तो उसका ये भरत मिलाप चल रहा था। एंड ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे दो बिछड़े भाई या दो बिछड़े यार मिल रहे हैं ना, ऐसा वाला। फिर इसने बहुत सारी शिकायत की, बहुत सारी प्रॉमिसेस की कि मुझे ये चाहिए एंड ये चाहिए, या मुझे दिला के लाना, ये सब चीज़ें। ये एक इनका अलग ही चलता रहता है सीन, हम लोग का अलग चलता है। हम लोग खाने पीने पर फोकस करते हैं और इन लोग अपना ये सब चीज़ों में फोकस करते हैं। एंड साईं यहाँ पे बोल रहा था ठीक है एक काम करते हैं मैं चला जाता हूँ। साईं थोड़ा सा ऐसा करके बोल रहा था ठीक है तुम चले जाओ अपनी बुई के पास एंड मैं चला जाता हूँ। ये वाली चीज़ें चल रही थी। उसके बाद हम लोग ने ना बहुत सारा चीज़ें खाई, डोसा खाया, नूडल्स खाई। एंड यहाँ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे चाय वगैरह पी ली। इन लोग स्नैप ले रहे थे एंड उनके स्नैप में मैं जल्दी से घुस के आ गई थी क्योंकि इन लोग मुझे तो लेते नहीं हैं। तो फिर मैं आ गई थी। एंड रात शाम को हम आ गए थे 7 बजे। एंड रात में हम लोग 11:30 बजे जा रहे थे। उसके बाद भी इसका रोना स्टार्ट था कि मुझे बुई के पास से मत ले चलो या बुई को ही ले चलो घर। मतलब कोई जॉब नहीं करे, कोई पैसा ऐसा नहीं कमाए, सिर्फ सब लोग मिशी के पास रहे। मिशी का बेसिकली ये रहता है कि सब लोग मिशी के साथ रहें एंड कोई अलग अलग नहीं रहे। फिर यहाँ पे हम लोग ना मिशी को बहुत ज़्यादा हम लोग कन्विंस कर रहे थे कि यार घर चलना है, बिल्कुल रो मत, ऐसे ऐसे करके शांत करते करते उसको हम लोग 12 बजे अप्रॉक्स घर लेके आने में सक्सेसफुल हुए। नेक्स्ट डे फिर मैं अपने रूटीन चेकअप में जा रही हूँ। मेरी तबीयत इस समय थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मुझे बहुत सारे चेकअप्स डॉक्टर ने लिख दिए हैं। एंड मैं टिप टाप बन के एकदम जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने आज भी यही सेम टी शर्ट पहनी है जो मैंने कल पहनी थी। कोई बात नहीं, कपड़े कौन धोएगा, मैंने यहाँ पे ये बोल रही थी। एंड यहाँ पे बता रही थी कि मेरी ईयर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। और आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है और बहुत सारे चेकअप्स करवाने हैं। और मैं बहुत मतलब इस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। बट मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्लॉग है उसमें मतलब 4-5 दिन का मिक्सअप ब्लॉग है, तो आप देख सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लॉग वैसे भी 2 महीने पीछे हो गया है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग्स को लाइन में लाने की कोशिश करूँ एंड आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँ। और आज ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ही ज़्यादा वाला मेरे पेन था। पंडित जी के ऑफ़िस से आने से पहले ही मैं रेडी होके बैठ गई थी। और ये ऑफ़िस से आने के बाद ना कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, बट ये मुझसे बोल नहीं सकते थे क्योंकि आज मैं ना बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा थी इनसे। क्योंकि जब मुझे पेन रहता है ना तो मुझे ऑटोमेटिकली गुस्सा आ ही जाता है, पता नहीं किसी भी चीज़ से सोच के मुझे गुस्सा आ ही जाता है। और आज मैं मतलब डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी अच्छी खासी लिपस्टिक भी लगा लिया और लिप ग्लॉस भी लगा लिया है। क्या करूँ, जब मैं लेबर पेन जब मुझे हो रहा था, जब मुझे ऑपरेशन करवाने जाना था ना, तब भी मैंने लिपस्टिक और लिप ग्लॉस लगा के ही मैं गई थी। आज तो फिर नॉर्मल पेन है। और मैं यहाँ पे मैं बता रही थी कि मेरे जो पति देव है ना वो कभी कभी अब
मैं उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ तो मुझे कभी मनाते नहीं हैं, वो खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, या गुस्सा नहीं जाते तो शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैं खुद ही मान जाती हूँ। मतलब किसी के हस्बैंड कुछ भी करते होंगे मनाने के लिए, पर मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते मनाने के लिए। उनका सिंपल सा एक फंडा है कि आप या तो खुद ही शांत हो जाओ या तो खुद ही गुस्सा हो जाओ। तो 2 फंडे से मैं मान जाती हूँ। मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि घर वाले भी ब्लॉग देख रहे हैं। अभी मैं यही बता के हंस रही थी कि घर वाले भी ब्लॉग देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी क्योंकि फिर से मुझे अपना चेकअप के लिए सेकंड डे, ये सेकंड डे का है, सेकंड डे फिर से मुझे चेकअप के लिए जाना है क्योंकि कल आधे सारे चेकअप्स हो पाए थे, पूरे चेकअप नहीं हो पाए थे। फिर इसलिए फिर मुझे आज दूसरे दिन फिर से चेकअप के लिए जाना है। बहुत सारे चेकअप्स, इस समय मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। मतलब ये 2 मंथ तो मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि क्या बताऊँ। और मैं इतनी खुशी चेकअप के लिए जा रही थी, और वहाँ से आने के बाद ना मैंने देखा साईं आराम से अपना काम कर रहा था। साईं का मैं वीडियो ले रही थी और साईं को मैं तेज़ से बोला कि मैं तुझसे पानी मांगा था ना, तो उसे पानी भी नहीं दिया जा रहा, मैं इतना थक के आ गई हूँ। तो फिर साईं बोल रहा था दीदी मैं बस काम कर रहा था, तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो इसलिए मैं नहीं सुन पाया। तबीयत ख़राब वाला मोड तो चलता रहेगा। चलो चलते हैं थोड़ा सा सेल्फ़ केयर करने के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब होना ये सब तो मैंडेटरी है मेरी लाइफ में, ये तो चलता ही रहता है। पर अब चलते हैं, चलो थोड़ा सा कुछ अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चेकअप करवा के और हॉस्पिटल जा के ना मेरी हालत एकदम हो चुकी थी ख़राब। तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए मैं क्या करती हूँ, हेयर कट करवा लेती हूँ। बस मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही चेंज लाती हूँ। बस मेरा कोई भी दूसरा फंडा नहीं है या कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है तो मेरे को अपने आप में खुशी मिलने लगती है। तो यहाँ पे मेरे इतने बड़े बाल जो है ना, जो मैं इतना सोच के मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में ये बाल नहीं कट करवाए थे कि अरे यार छोटे हो जाएंगे, ये वो करते करते नहीं कट करवाए थे। बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि अब मुझे अपने ऊपर कुछ चेंज लाने की कोशिश करना था। तो चेंज लाने के लिए मैंने क्या किया, बस हेयर कट करवा लिया। बहुत ज़्यादा नहीं करवाया, बस नॉर्मली करवाए थे। और आप देख सकते हो बहुत ही थोड़े हेयर्स, मैंने उनसे बोल के बोला था कि बहुत थोड़े हेयर्स कट करना। और जो सामने की जो फ्लिक्स है वो बोली हैं कि लास्ट में कट करेंगे जब से आपका सारा हेयर्स का लुक आ जाएगा। अभी मुझे हेयर स्पा भी करवाना है क्योंकि मैंने उनसे बोला कि आप मुझे हेयर स्पा भी कर दो। बहुत दिन से मैंने स्पा नहीं करवाया था, तो इसलिए मेरा मन है। और मेरा ना मतलब अभी मैं कुछ दिन से स्पा वगैरह करवाने लगी हूँ। उसके पहले मैं हेयर स्पा वगैरह नहीं करवाती थी। आप बेसिकली बोल सकते हो 4 या 5 साल से मैं हेयर स्पा कभी 5-6 महीने में करवा लेती हूँ। सो यहाँ पे अब मेरा हेयर स्पा स्टार्ट हो गया था। बहुत थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। मेरा जो मतलब जो मेरी रूट है ना बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। एंड स्कैल्प बहुत ज़्यादा लाइट है बिल्कुल। मतलब आप देख सकते हो मेरे स्कैल्प पूरे हेयर्स अलग रहते हैं और स्कैल्प अलग से दिखते हैं। तो जिनका भी ऐसा नॉर्मल स्कैल्प रहता है ना, तो उनको हेयर स्पा करवाते रहना चाहिए, पर जो आपके बॉडी में सूट करे। बाकी मेरा कोई भी वो नहीं है, सिर्फ थ्रेडिंग के अलावा मैं कोई भी चीज़ नहीं करवाती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे कोई देख के इन्फ्लुएंस होता है तो मैं उसको बता दूँ कि मैं थ्रेडिंग के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं करवाती हूँ सैलून में। मैं सिर्फ हेयर कटिंग एंड थ्रेडिंग के लिए सैलून जाती हूँ, और स्पा 4 या 5 महीने में कभी करवा लेती हूँ। जब मुझे अपना मूड फ्रेश करना रहता है, जब मुझे रिलैक्स करना रहता है, तब मैं स्पा करवा लेती हूँ। और इस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने अपने आप को सुकून देने के लिए हेयर स्पा करवा लिया। सो आप भी करवा सकते हैं। और यहाँ का जो वाइब थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस सैलून की। मुझे मेरा फेवरेट सैलून है दैट टाइम। इस टाइम पे मेरा फेवरेट सैलून है। अभी मैं मिशी को भी लेके आऊँगी। अभी मिशी मेरा घर जाने के बाद ना मेरा तांडव करेगी कि भाई आपने अपना करवा लिया एंड मेरा नहीं करवाया। बट मैंने सोचा था कि एक दिन पहले मैं अपना करवा लूँ एंड नेक्स्ट डे मिशी का, क्योंकि एक साथ तो नहीं पॉसिबल था करवाना दोनों जन का, क्योंकि मिशी मेरी शांत बैठती नहीं है, इसलिए एक साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ की वाइब इतनी अच्छी लगती है ना, जो ये प्यारे प्यारे से जो लैम्प जल रहे हो, इसमें फ्रेग्रेंस थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस थी। इसके अंदर उन्होंने बॉइल्ड वाटर था एंड वो स्टिम करके निकल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मेरा हेयर स्पा हो चुका था, हेयर वॉश हुआ, अब हेयर ड्राई होगा। हेयर ड्राई के बाद एक बार वो फिर से हेयर को अच्छे से कॉम्ब करके एंड मेरी जो फ्लिक्स बची हुई थी, जो नहीं कटी हुई थी, वो फ्लिक्स कटेंगी। और यहाँ पे मैं कैसी मोटू सी लग रही हूँ ना, आराम से बैठे। मैं मोटू हूँ बट इतनी भी नहीं हूँ जितनी मैं लग रही थी यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे जो मेरी फ्लिक्स बची हुई थी वो कटने वाली थी, एंड यहाँ पे हेयर रोल ऑन कर रही थी, मतलब सेट कटने के बाद जो सेटिंग होती है उसको वो कर रही थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आज मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना अपनी हेयर कटिंग को, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, जाओ यार बाल वगैरह कटवा लो, थोड़ा सा लुक चेंज कर लो, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा क्योंकि मैंने अपने हेयर्स कट करवा लिए एंड थ्रेडिंग करवा लिया। इतने में ही मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। पता नहीं क्या है, बस या तो शॉपिंग कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह खरीद लो, तो इसमें मुझे खुशी आती है। भाई मेरी खुशी का ना एकदम छुपा हुआ सा प्यारा सा राज है कि मैं
कपड़े ख़रीद लेती हूँ या तो हेयर कटिंग करवा लेती हूँ। उसके बाद इवनिंग पे मेरा भाई आया था ऋषि, उसके साथ हम लोग आए थे अन्नपूर्णा टेम्पल घूमने के लिए। अन्नपूर्णा टेम्पल घूमा, उसके बाद हम लोगों को कुछ खाना पीना था, इसलिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे शॉट्स वगैरह पीने। हम लोग ने तो कोल्ड कॉफ़ी पी एंड साई ने जामुन शॉट्स पिया और उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। वो बोल रहा था मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ पे ऋषि भी बोल रहा था ठीक है अच्छा है, ट्राई कर। पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपनी इवनिंग को। रिकॉर्डिंग वगैरह थोड़ा कम की एंड इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। एंड वो बहुत कम टाइम के लिए आया था, पर फिर भी हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। नाइट में वहाँ से आने के बाद तो ऐसा मैंने अपने फेस को रिलैक्स किया एंड यही मैं करती हूँ जो मैं आपसे दिखा देती हूँ कि मैं अपना सीट मास्क लेके आ जाती हूँ एंड सीट मास्क लगा लेती हूँ। दैट सेट मेरा यही रहता है। बाकी मैं कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करती हूँ कि फेशियल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ मैं। फेस मास्क लगाने के बाद ना ये ठंडा ठंडा थोड़ा सा फेस में रहता है तो अच्छा लगता है। और इस समय ये चीज़ें मैं इसलिए करना प्रेफर कर रही हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ, मुझे पेन थोड़ा सा ना महसूस हो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, जस्ट साईं का चश्मा टूट गया था तो हम लोग उसको देने के लिए आ गए थे, साईं का चश्मा बनने के लिए। एंड सब लोग, मेरा लास्ट ईयर आपको याद होगा कि मैंने भी चश्मा बनवाया था लेंस कार्ड से, पांडे जी ने भी बनवाया था। एंड साईं के पास भी लेंस कार्ड का ही चश्मा है, उसके पास भी लेंस कार्ड का जो मेंबरशिप है वो है। एंड उसमें भी बचा हुआ था टाइम तो उसका था कि यार यहीं से बनवा लेता हूँ, जब तक घर जाऊँगा तब तक ये मेंबरशिप मतलब कम हो जाएगी। एंड पांडे जी यहाँ पे मुझे लगा लगा के दिखा रहे थे कि कौन सा चश्मा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग के पास प्रॉपर 3 से 4 चश्मे हैं, बट उसके बाद भी नहीं। एंड यहाँ पे मैं लैपटॉप की फ़ोटोज़ ले रही थी, लैपटॉप, टैब एंड इन सब चीज़ों की, कि यार सारी ज़िंदगी तो इसी में निकली जा रही है। पर इंसान बोलता है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पर काम तो लैपटॉप में ही करना है। एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने। नाइट में मैं यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठते हैं। ये ना बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है, यहाँ पे ना लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं निकलती, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ पे बैठो थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है। फिर उसके नेक्स्ट डे हम आ गए थे, मतलब 2 ही दिन में साईं का चश्मा बन गया था। एंड यहाँ पे साईं चश्मा लगा के दिखाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि साईं ने कैसा चश्मा बनवाया है। तो बेसिकली वो ना ऐसा ही चश्मा लगाता है, उसको ऐसे ही चश्मे पसंद है। तो पांडे जी का और साईं का चश्मा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लास्ट ईयर जो हम लोग ने लिया था पांडे जी के लिए चश्मा, वो एंड साईं का चश्मा, बट साईं ऑलमोस्ट इसी टाइप के चश्मे लगाता है, बट इस पर उसने फ्रेम चेंज किया। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे अलीजा राज सरकार के दर्शन करने के लिए। तो पंडित जी बोल रहे थे कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम आगे कभी यूज़ लो। भी मुझे अच्छा, मतलब उनको छींक सी आ रही थी तो इसलिए उन्होंने बोला तुम आगे कभी यूज़ लो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अलीजा राज सरकार के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे गधे लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था थोड़ा सा, तो चीज़ें थोड़ा सा अभी पूरे उस तरीके से सेटल आउट नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग ने अलीजा राज सरकार के दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद ना मुझे बहुत रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा सा फील होता है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आने के बाद। रंजीत सरकार जाने के बाद एंड अलीजा राज जब मैं आती हूँ ना, तो जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ कि मैं एक बार अलीजा राज सरकार जाऊँ। एंड वहाँ पे झारनी मिलती है, मतलब आपकी नज़र जैसे उतरती है। फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे दर्शन किया। उसके बाद जस्ट पास में बड़ा गणपति है, वहाँ पे भी हम लोग ने दर्शन किया। एंड मेरा ना यही रहता है कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं मंदिर जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ तो भगवान से थोड़ा सा, मैं उनसे गुस्सा हो जाती है, उन सारी चीज़ें उनसे बता देती हूँ कि आपको मेरे को इतना पेन क्यों ही देना था, कि मेरी लाइफ में इतना पेन क्यों है, या ऐसा करके मैं उनसे बहुत ज़्यादा लड़ लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर जाते हुए मिशी को बहुत सारा झूला झुलाया, बहुत सारा झूला झुलाया। एंड इतनी सारी मस्ती करने के बाद ना अभी उसके पापा से शिकायत थी कि यार मम्मा ने अपना अकेले हेयर कट करवा लिया। तो जस्ट मैं उसको नेक्स्ट डे लेके आई थी उसका हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि मेरा तो हेयर कट हो गया था, बट अगर जो चीज़ मम्मा का हो जाए और मिशी का ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और मैं एक बेबी गर्ल मॉम हूँ, सो मेरे मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो जो मेरी बेबी ना कर सके। मुझे वो सब कुछ करना रहता है जो मेरी बेबी कर सकती है, मतलब ऐसा रहता है, मतलब जो मम्मा कर सकती है वो मुझे भी करवाना है। उसके पापा ने कहा था कि आपको जस्ट नेक्स्ट डे लेके ही जाना ही नैनी हाउ उसका हेयर कट करवाना है। तो आज इस बार मैं मिशी का मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हेयर कट सोचा था कि मैं इस बार थोड़ा सा उसका डिफरेंट हेयर कट करवाऊँगी। एंड मैंने उनको बताया कि मुझे कैसा हेयर चाहिए। उनके बिल्कुल भी छोटे नहीं
नहीं चाहिए एंड सिर्फ सेटिंग चाहिए एंड सामने जो बाल आते हैं आइज़ में वो नहीं चाहिए। एंड मैंने उनको लेंथ हाइट सब बताई। और मेरे साथ ना प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे ना हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग पसंद है, किसी का कैसा भी नहीं पसंद है कि मतलब कोई अपने अकॉर्डिंग कर दे। मुझे हर चीज़ में अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, मुझमें कहते हैं ना कस्टमाइज़ करवाना, मुझे हर चीज़ कस्टमाइज़ पसंद है, अपने अकॉर्डिंग क्या कितना कैसे होना चाहिए ये पसंद है। तो उन्होंने बताया कि इसकी हाइट इतनी जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप उसकी हाइट लॉन्ग कर दो एंड शॉर्ट नहीं चाहिए। जितने मिशी की ईयर्स के पास बाल थे वो बोल रही थी उतने होंगे एंड मैंने बोला था कोई बात नहीं, आप लॉन्ग कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं चल जाएगा, कोई बात नहीं, पीछे के बाल लॉन्ग रहेंगे एंड आगे के छोटे मुझे चल जाएगा। बट बहुत छोटे जाएंगे ना फिर चोटी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाल लॉन्ग करवा लिया था मिशी के। एंड मैं सेटिस्फाई थी भाई, मुझे जैसी चीज़ें चाहिए रहती हैं वैसी मुझे मिलती हैं तो मैं सेटिस्फाई रहती हूँ। मुझे अपने अकॉर्डिंग अपनी बेबी की सारी चीज़ें पसंद है, मतलब उसमें किसी का कुछ भी नहीं पसंद है। उसके बाद मैंने रोल ऑन करवाए बाल। इस तरह ना मैंने अपने बचपन में बहुत कटिंग करवाई है बहुत दिन तक। एंड मेरी बहुत सारी कटिंग आपको मैं बताऊँ, मेरी बुआ लोग करती थी, मेरी सीरू बुआ करती थी, मीनू बुआ, बहुत सारी कटिंग्स बहुत दिनों तक उन्होंने मेरी कटिंग्स की हैं क्योंकि उन्होंने कोर्स किया था, मतलब जो सैलून एंड पार्लर्स वाला रहता है वो सब किया था, तो कटिंग उनसे बहुत अच्छी आती थी और बहुत स्टाइलिश कटिंग करती थी वो मेरी, बहुत अच्छी। तो यार टाइम है कितने टाइम्स फाइल्स, तो यही होता है कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। फिर यहाँ पे मिशी का जो हेयर कट था वो बहुत ही अच्छा हुआ था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी एंड इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। फिर ये अंजलि वाली फीलिंग दे रही थी, तो वो क्या DDLJ में जो थी अंजलि वो वाली फीलिंग्स दे रही थी। एंड फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मिशी को लेके पार्क। मिशी बहुत दिन से पार्क नहीं आई थी तो मिशी को लेके आ गए थे पार्क। मिशी ने पार्क में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद हम साई एंड मिशी निकल गए थे। मुझे थोड़ा सा एक काम था अपना, मतलब चेकअप का ही काम था, बट रिपोर्ट्स वगैरह लेनी थी और मुझे बहुत दूर जाना था, तो इन लोग को भी बहुत शौक चढ़ा था घूमने जाने का, तो इसलिए इन लोग को भी लेके गए। एंड फिर इवनिंग में आ गए थे, हम लोग को आइसक्रीम खानी थी अपनी फेवरेट जगह जाके। तो आज हम लोग अपनी फेवरेट जगह जाके आइसक्रीम खाने वाले हैं। और अपनी फेवरेट जगह मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पे मेरी एक फेवरेट जगह है जो आपको मैंने अभी मतलब एक क्लिप पहले दिखाया था, और वो है ये ब्रिज। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये ब्रिज जैसे जिस लोकेशन पे बना है ना वहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है एंड पीछे से ट्रेन निकलती है, तो इतनी अच्छी वाइब आती है ना कि क्या बताऊँ। फिर हम लोग ने यहाँ पे आके ना आइसक्रीम खाई। इस टाइम पे मेरी फेवरेट जगह बन गई है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग नाइट में आ गए थे और नाइट में ना हम लोग रात में ना 2 या 3 बजे मैगी खा रहे थे एंड इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मैगी खा के। रात वाली जो मैगी होती है ना एकदम घर वाली फीलिंग्स आ रही थी और बहुत अच्छा फील हो रहा था। इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बहुत सारा सामान बेड टू बेड मिल जाता है। उसके बाद पांडे जी ने मुझे ये छाछ बना के दी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एंड मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली जलन हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ने बैठ के ना छाछ पी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी फिर जाने के लिए। इस टाइम पे मेरा सिर्फ विज़िट इस समय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के यहाँ रहता है। उसके बाद मैं कहीं पे भी नहीं जाती हूँ। डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर से घर, घर से डॉक्टर से फिर चेकअप से घर, सिर्फ यही इस समय मेरा जो रूटीन बन गया है ना फिर यही रहता है। एंड फिर अभी मैं इसलिए खुश हूँ कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी मतलब थोड़ी चीज़ें ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा है अंदर से कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो ठीक है। एंड शाम को फिर आ गई थी बेटू मिलने के लिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। एंड इस टाइम पे कुछ खाने का मन नहीं करता तो सिर्फ जूस वगैरह हम लोग ने पिया। एंड उसके बाद हम लोग डोसा खाने आ गए थे, डोसा, पाव भाजी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें। तो बेसिकली हम लोग ने पूरा रात का डिनर कर लिया। रात का पहले तो वैसे हम लोग ने सारी चीज़ें खाई एंड रात ये बहुत अच्छा था, तवा पुलाव या आई डोंट नो बिरयानी व्हाटएवर जो भी था, बहुत ही अच्छा लगा। एंड सो रीवा से आने के बाद जो भी एक वीक मैंने इंदौर में किया वो सारी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही मैं एक वीक करके आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी क्योंकि पूरे 2 महीने के ब्लॉग्स हो गए हैं, सो बहुत जल्दी मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। सो होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़। I'ma kick back.